तो सेल्फ केयर में आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो? डाइट थोड़ी बेटर आपने कर रहा देखा हूँ। तो मैं better। बहुत खाने का शौकीन आप आदमी बनाना बिल्कुल। भी आपको मुझे लगता है सब कुछ आता है शायद। हाँ, बनाना मेरे को क्योंकि खाना अकेले रहे मैं हो। अकेले रहा था 1 साल। तो मैंने वो जब घर से आप निकलते हो और इंदौर आपको जब आदत गए तो थे। आपकी आदत तो वो रहती है ना कि दोपहर में आएंगे, गर्म रोटी मिलेंगी हाँ, हाँ, और हाँ, सब्जी बढ़िया, हाँ, जो बचपन से सब्जी खा रहे आ रहे हैं उन्हीं मसालों के साथ मिलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। अलग रहते तो आपको वो मसाले आपको याद आते हैं कि यार मेरे घर कि तो यार लौकी खिचड़ी, की सब्जी भी बुरी नहीं थी माँ हाँ के हाँ, हाथ की। मेरे खिचड़ी तो अलग तरीके से बनती थी, इनने हींग डाली ही नहीं है, ये तो हाँ। अब मैस में कैसा खाना मिल रहा है आपको। मैंने कहा कि कैसे आएगा वो टेस्ट। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा 2 तरीके हैं जीवन में सर्वाइव करने के, एक या तो एक खाना बनाना सीख लो या भूखा रहना सीख लो। तो मैंने कहा मैं खाना बनाना सीख लेता हूँ। तो फिर मैंने खाना बनाना सीख लिया पूरा, जो कि मेरे को बहुत जेन्युइन बात लगती है कि इधर अब तो जोमेटो वगैरह आ गया, एक टाइम पे तो होता नहीं था। सही बात तो है। अगर आपको नहीं खाना बनाना आता तो आप और भूखे। बाहर का खाना कब तक ही खाओगे यार? भाई वो बाहर का खाना वो मैंने एक टाइम पे किया रेगुलरली, वो एक टाइम बाद चिड़ मचने लगती है वो मेन्यू देख के कि पनीर सही बात मसाला और वो फिर दाल वही फ्राई, खाना है, हाँ। फिर वही आपको वो तेल तो वही है, वो लोग सब तेल वही वाला डाल रहे थे। फिर मैं घर पे बनाना सीखा, फिर खाना बनाना पूरा सीख लिया। अरे वाह। सबसे तो अच्छा क्या बनाते हो? मैं सबसे अच्छा चाउमीन बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं अंडा करी बहुत अच्छी बनाना सीख गया हूँ। आए हाय। और फिर मैं उसके बाद पोहे तो बनाता ही हूँ, पोहे हाँ, बहुत अच्छे पोहा बनाता तो हूँ। हाँ। पोहा का क्या है ये इतना ज्यादा? मैं देखता हूँ लोग आपको पोहे के साथ स्टोरी में टैग टैग करते हैं, हैं। हाँ, क्या हाँ। बकैती है ये? तो यार वो ऐसा चालू हुआ कि क्योंकि मम्मी जॉब करती थी, मैं अपना नौकरी और ये सब करता था, तो मम्मी और मैं मिल नहीं पाते थे। हाँ। क्योंकि एक तो वो अय्याशी की भी आदत है, तो शाम को मम्मी आई अपन निकल गए घूमने ये फिरने। कहाँ की बात है? भोपाल की बात है, भोपाल की, ठीक है। अच्छा हाँ। तो मम्मी और मैं मिल नहीं पाते थे रेगुलरली। हाँ। और जनरली वर्किंग मॉम्स ऐसा होता है कि वो लेकिन मेरी मम्मी का है कि ये जो पिक्चर दिखाने वाला मामला, हाँ, तो हाँ। शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद तब। तो हमारा संडे का था कि संडे सुबह उठ के पोहे खाने हैं तो खाने हैं घर पे। तो जनरली मैं मम्मी के साथ, वो हमारा रिचुअल था कि संडे सुबह साथ में उठ के, क्योंकि सैटरडे सुबह पिक्चर है तो सैटरडे सुबह पोहे नहीं हो सकते, भागा दौड़ी, संडे हाँ। सुबह उठ के बढ़िया पोहे और चाय होगी बढ़िया बाहर बैठ के वरांडे में। तो मेरा वो हर हफ्ते होता था, तो मैंने रैंडमली डालना चालू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि संडे पोहा पैक्ट। और वो 5-6 साल हो गए, तो वो चलता गया। फिर हर संडे में अब मैं संडे पे पोहा खाता हूँ। और वो जनरली ऐसा आपका एक वो है ना कि मैं कहीं भी रहता हूँ दुनिया में, मेरे को पोहा याद आ रहा होता हाँ, है। हाँ, मैं हाँ। ढूंढ ढांड के पोहा, मैं यूरोप में भी था तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि संडे है भाई घर आ जाओ, अरे तो वाह। उन्होंने यूरोप में पोहा बनाया। फिर आए, आए, अरे आए, बहुत आए। बढ़िया। आए। जर्मनी में हमने एक गांव में बैठ के पोहा खाया और हमारे जर्मन दोस्त थे उनको भी खिलाया। अरे वाह। और वो बड़े खुश हुए, कह रहे यार इंडियन फूड जनरली बहुत स्पाइसी होता है, ऑयली हाँ, होता है, ये हाँ, कौन सा है जो स्पाइसी ऑयली भी नहीं है और हल्का फ्लेवर भी दे रहा है हाँ। सारी चीजें। और हमने बढ़िया पोहा बनाया जर्मनी में, वाह। तो पोहा बड़ा पसंद है मुझे। तो अब एक ऑनलाइन भी अपनी जनता के साथ रिचुअल बन गया है। रिचुअल बन संडे गया को है, सब जो संडे लोग पोहा पैक, जो भी संडे खाता है। और एमपी और यहाँ का ना इंदौर भोपाल का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दुनिया में है नहीं, कि मतलब ये है कि पंजाबीज ये करते हैं और फलाने लोग ये करते हैं, गुजराती ऐसे करते हैं कि ढोकला खाएंगे और वो खमन खाएंगे। भोपाल वाले इंदौर वालों का भी एक कल्चर है, कल्ट है, और भोपाल इंदौर वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो पोहे से बहुत ज्यादा रिलेट, फूडी बहुत ज्यादा है। और पोहा हम लोगों का पोहा इतनी ज्यादा बाकी जगह पे लुक डाउन भी किया जाता है, लोग कहते हैं क्या अजीब सी चीज है। सेट बने हैं बकायदा। हाँ, तो शीजा को मेरे को एक दिन पोहा खिलाना है, मैंने उनसे बोला भी है एक दिन उनको पोहा खिलाऊंगा अच्छा वाला। तो लुक डाउन करते जाने, लेकिन हम लोगों के लिए पोहा इज जेन्युइनली वेरी लाइक इट्स एन इमोशन। मतलब अगर हम थके हुए हैं और हमको एक कोई पोहा खिला दे 10 रुपए का लाके कहीं से, तो बहुत सॉर्ट हो जाती है जिंदगी, बढ़िया है। तो मैं जब वो डाला तो मैं जेन्युइनली देखा कि लोग जो बाहर हैं यूएस कनाडा में, वो लोग पोहा खाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इमोशन। तो पोहा मतलब पोहा कभी नहीं छूटेगा साहब। वाह वाह, पोहा पे हो गए भाई, न्यूट्रिशन हो गए बिल्कुल। पोहे को लेकर मैं बहुत इमोशनल लो यार, पोहे को लेकर जेन्युइनली बहुत इमोशन हूं। और वो पोहा अगर पूरा पोहा मिल जाए ना आपको, तो हमारे भोपाल में बोलते हैं पूरा ऐसा होता है कि अगर आपको मैं सिर्फ कढ़ाई से निकाल के पोहा ला के दे दिया, तो भोपाल में बोलते हैं कि नंगे पोहे दे दिया आपने। ठीक है, नंगे पोहे मतलब उसमें भाई प्याज डलेगा, उसमें आपका सेव डलेगा, उसमें आपका जीरा मन डलेगा, ऊपर से नींबू कसा जाएगा। ओहो भाई, ये है इंदौर में तो उसमें नुक्ती भी डलती है, बूंदी भी डलती है, हाँ, गाजर किस के डलती है, जलेबी शायद, हाँ जलेबी साथ में, बढ़िया करारी जलेबी साथ में। और अगर आपका मजा आ जाए तो मावा जलेबी, मावा जलेबी, काली जलेबी होती है एकदम काली जलेबी एकदम बिल्कुल मावे की। हाँ, वहाँ की जलेबी अलग होती है, वो नॉर्मल जलेबी नहीं होती, पतली वाली जलेबी वो तो होती है, आपकी मैदे की जलेबी होती है, वो एक मावा जलेबी होती है, हमारे एमपी में मिलती है। और ओहो, मावा जलेबी के दम नहीं न्यू मार्केट में दोस्तों, शर्मा वाला अंदर। जिस दिन अपन ने वो शो किया था ना कॉलेज वाला, उसी दिन मैंने फर्स्ट टाइम वो बच्चों ने खिलाई थी मेरे को, जागरण लेक शायद कॉलेज का नाम था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ भी बहुत शोज किए मैंने। तो वो है, तो वो आप सुबह सुबह खाएं, बढ़िया मजा आता है। तो मेरे को खाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का। कढ़ी चावल बनाता हूँ, कढ़ी चावल, खट्टी कढ़ी हो बढ़िया सी, और उसमें चावल डाल के बढ़िया दोपहर में। तो हम तो चावल खाने के शौकीन थे, अब मैंने चावल कम कर दिया बिकॉज ऑफ दिन का आपका 2 घंटे 3 घंटे खत्म हो जाते हैं एकदम। वो तो चावल खाने के बाद आप तो भाई, तो मैं जब एक्टिंग करता था तो मैं दोपहर में, अपनी आदत तो वही है ना कि चावल सान नहीं है, दोपहर में 2 बजे तो चावल सान ही लेगा आदमी, दाल मिलाओ चावल मिलाओ, अगर
कैरी का अपना अचार आ गया तो उससे निकाल के और अगर गलती से अगर मिंट की चटनी आ गई तो वो देख प्रॉपर दाल चावल उस पे घी प्याज कटे हुए थोड़े बिखर जाए, दाल चावल घी और दाल को अगर आपने तड़का लगाया हुआ है मिर्ची साबुत लाल मिर्ची से तो मिर्ची को बीच में तोड़ के उसके अंदर के वो बीज दाल में मिलाओ। मैं डाइट पे हूँ दोस्तों, बहुत दिन से ये किया नहीं मैंने। भाई वो मिर्ची को तोड़ो बीच में से आप और उसका अंदर का तेल होता है ना, तेल को मिलाओ दाल में और उसको बढ़िया दाल बनाओ। और भाई आप दाल चावल घी हल्की सी अगर पुदीने और उसकी चटनी, पुदीने मिर्ची की चटनी टमाटर वाली हल्की सी खट्टी वो मिलाओ और कैरी का अचार, कैरी आम होता है ना, आम का अचार हो जाता है ना, कच्चे आम, हाँ कच्चे आम का अचार। ओहो भाई साहब ये भाई मजा आ गया यार। मजा ही आ गया, सुन के ही मजा आ गया। तुम्हें को ये सब बहुत शौक है कि अलग चीजें। फिर भाई उसके बाद दाल बाटी हमारे भोपाल में बहुत चलती, दाल बाटी। ओहो दाल बाटी हमारा जैसे मैं मजाक करता था कि तो पेरिस में एक पिकनिक करने का एक तरीका है कि पेरिसियन पिकनिक बोलते हैं उसको, कि आप जो सीएन नदी है उसके किनारे जाते हो सुबह 11 बजे जब समर चल रहे हैं और दोपहर में 2-3 बजे जब शाम होने लगती तो वाइन और खाना वाना लेके 4 बजे वहां पे पहुंचते हैं और 4 से लेके 8 बजे तक इतनी लंबी शाम रहती है। तो उतने टाइम तक वहीं पे बैठते हैं खाना पीना वाइन और बेचते रहते हैं लोग बाग वहीं पे वाइन। तो हमारी यहाँ एमपी की पिकनिक होती है कि घर से दाल बना के ले गए और कंडे ले गए, कंडे एज इन जो काऊ डंग्स होते हैं जिस पे खाना बनता है, ठीक है, वो ले गए। कहीं पिकनिक वाली जगह पे गए, वहां पे कंडे जला के उसमें बनाई बाटी जंगल के अंदर बाटी बनाई, आटे बाटी वो आटा घर से बना के ले गए। बाटी वहीं सेकी गर्मा गर्म, दाल गर्म करी लकड़ी जला के और दाल बाटी खावा बकायदा। ये पिकनिक का स्टाइल है वहां पे भोपाल में, भोपालियन पिकनिक। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।